What you are telling right now, it is mandatory and it is, wait, let me talk, and it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में मौजूद सक्सेस द स्कूल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर में एक बहस छेड़ दी है। एक क्लास सेकंड के हिंदू स्टूडेंट के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि इनके बच्चों को स्कूल डायरी के जरिए कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने का होमवर्क दिया गया। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि इस क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट में से 24 स्टूडेंट मुस्लिम है, सिर्फ एक बच्चा गैर मुस्लिम, और उर्दू ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज है तेलंगाना की। तो जैसे ही ये बात घर वालों को पता चली, उन्होंने फौरन स्कूल मैनेजमेंट से राब्ता किया और इस मामले पर सख्त एतराज जताया। वालिदैन का कहना था कि स्कूल तालीम देने की जगह किसी भी स्टूडेंट पर इनके मजहब से मुतालिक चीजें नहीं थोप सकते और हर बच्चे के मजहबी अकीदे का एहतराम होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई को स्कूल डायरी में रीड सूरह फातिहा लिखा गया था और इसके कुछ दिन पहले 11 जुलाई को रीड कलीमा भी लिखा गया था। बाद में कलीमा वाली एंट्री को काट दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीचर को बाद में एहसास हुआ कि ये होमवर्क उस स्टूडेंट के लिए नहीं था, लेकिन सूरह फातिहा वाली एंट्री डायरी में रह गई। यानी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, टीचर को नहीं पता था कि लड़के को कौन सा होमवर्क देना है। टीचर कंफ्यूज हो गए, जिसकी वजह से टीचर ने खुद अपनी गलती मानी। घर वाले जब स्कूल को आए तो स्कूल के अंदर हंगामा सा मच गया। आइए देखते हैं क्लिप। स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी सफाई में कहा कि इनके स्कूल में अक्सरियत मुस्लिम स्टूडेंट की है और इनके लिए दीनियत नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट में इस्लामी तालीम दी जाती है, लेकिन नॉन मुस्लिम स्टूडेंट के लिए यह सब्जेक्ट नहीं होता। मैनेजमेंट का कहना है कि यह सब एक गैर इरादी गलती थी और किसी भी बच्चे पर मजहबी तालीम थोपने का कोई इरादा नहीं था। स्कूल ने कहा कि गलती का पता चलते ही फौरन एक्शन लिया गया। इस वाक़े के बाद स्कूल ने टीचर शेख आयशा परवीन की खिदमत खत्म कर दी, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल मैनेजमेंट ने यह भी ऐलान किया कि इन्हें सक्सेस स्कूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के किसी भी स्कूल में दोबारा नौकरी नहीं दी जाएगी। स्कूल का कहना है कि इस कदम का मकसद ये दिखाना है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बच्चे के घर वालों का कहना है कि जब इन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से सवाल किया तो पहले उन्हें यह बताया गया कि यह होमवर्क तमाम स्टूडेंट के लिए जरूरी है, लेकिन बाद में स्कूल के एक दूसरे स्टाफ मेंबर ने कहा कि डायरी में ये एंट्री गलत लिख दी गई। इसी बात ने वालिदैन के जहन में भी सवाल पैदा कर दिया। इनका कहना है कि स्कूल को सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और हर मजहब के बच्चों के साथ बराबरी और एहतराम का रवैया इख्तियार करना चाहिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी है। अब पुलिस ये जांच करेगी कि असल में क्या हुआ था, किस हद तक गलती हुई और क्या इस मामले में किसी कानून या रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही पुलिस अपनी रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई करेगी। आपको पता ही है कि ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है। कुछ अनबक छोटे से छोटे मैटर को भी गलती नहीं समझ रहे, बल्कि उसे एक बड़ी साजिश करार देने के लिए तैयार बैठे हुए। इस वाक़े ने सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया। राजा सिंह ने इस मामले की सख्त मजम्मत की और कहा कि अगर किसी नॉन मुस्लिम बच्चे को कलमा या सूरा पढ़ाने के लिए कहा गया है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात हो और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हैदराबाद में कोई भी वाक़या सामने आ जाए, राजा सिंह AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेने से नहीं कतराता। इसने AIMIM चीफ और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी से भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। कुछ BJP के लीडर्स भी वीडियो क्लिप बना रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। भाई कोई साजिश नहीं है, गलती हो गई, इसको एक साजिश करार देने के लिए तैयार बैठे ये लोग। राजा सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, आइए देखते हैं। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यहां पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना,
क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? किसी भी राज्य में जब मुसलमानों पर कुछ हो जाता है, चाहे वो आतंकी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो आतंकी मुसलमान का इनकाउंटर क्यों ना हो जाता है, तो तुरंत मीडिया में आकर असदुद्दीन ओवैसी पुकारना चालू करता है। तो आज उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में, असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं हमारे कलेक्टर साहिबा एवं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्कूलों के अंदर हिंदुओं को जबरन अगर कलमा पढ़ाने का अगर प्रयत्न किया जाएगा, उन स्कूलों पर कार्रवाई हो। बीजेपी लीडर टी.आर. श्रीनिवास ने भी इस वाक़े पर सवाल उठाया और पुलिस कमिश्नर से इस मामले की गहरी तहकीकात का मुतालबा किया। श्रीनिवास वही है जो हाल ही में एक स्कूल के अंदर घुस के रजिस्टर चेक कर रहा था। कुछ दूसरे हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने भी स्कूल के बाहर एहतजाज किया और कहा कि स्कूलों में किसी भी बच्चे पर इसके मजहब के खिलाफ कोई मजहबी सबक या होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। 16 जुलाई को बीजेपी के कुछ वर्कर स्कूल के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे। पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए श्री रामलू यादव और कुछ दूसरे बीजेपी वर्कर को हिरासत में ले लिया। एडवोकेट और बीजेपी लीडर करुणा सागर को भी पुलिस ने डिटेन किया जब ये स्कूल पहुंचने और एफआईआर और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करने लगा। भाई स्कूल वाले एक्शन भी ले लिए, टीचर को स्कूल में से भी निकाल दिए, यहाँ तक कि ये तक कहा गया है कि उनको इनके किसी भी स्कूल में अब नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अनभक्ता सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम जब स्कूल के अंदर थे तो हमें महाभारत पढ़ाई गई पूरी, हमें रामायण पढ़ाई गई पूरी, हमें हनुमान चालीसा तक पढ़ाया गया, यहाँ तक कि कई ऐसी चीजें पढ़ाई गई जो हमारे मजहब से रिलेटेड नहीं थी। हमारा खुद का फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु था, तो सोचिए हमें किस तरीके से तेलुगु पढ़ाया होगा। लेकिन हमने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की, ना पेरेंट्स ने जाकर स्कूल से शिकायत की, ना हमने की। देखिए, दूसरे मजहब की कुछ बातें जानना गलत बात नहीं होती, लेकिन जब मामला स्कूल तक पहुंच गया है और स्कूल वालों ने गलती मान ली है तो ये मामले को छोड़ देना चाहिए था। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। अब बीजेपी वालों को यह लगता है कि हर मामला हिंदू मुस्लिम करने से उन्हें आने वाले इलेक्शन में थोड़ा फायदा होगा। बीजेपी तेलंगाना का चीफ रामचंद्र राव भी जो है मीडिया से बात करते हुए ये कह रहा है कि ऐसी चीजें होना गलत बात है, इसके पीछे साजिश हो सकती है, तहकीकात होना चाहिए। स्कूल खुल के 1 महीने नहीं हुआ, लेकिन स्कूलों का हंगामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ना स्कूलों के ऊपर कंट्रोल है सरकार का, ना इन लोगों के ऊपर कंट्रोल है सरकार का। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।